मैं एक खबर बता रहा हूं आपको कि इस खबर में है, ये खबर छत्तीसगढ़ के है। छत्तीसगढ़ में कोरबा में जनजाति की एक बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। जनजाति मतलब ट्राइबल समाज के, बलात्कार हुआ। उसके बदले पुलिस वाले ने एफआईआर के बदले 5,000 रुपये और मुर्गे मांगे। ये कोई नई बात नहीं है। एक और खबर बता रहा हूं, उसी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक किसान बैंक से लोन चाहता था। बैंक अधिकारी ने उससे पहले तो 1,25,000 रुपये घूस लिए, उसके बाद 48,000 के देसी मुर्गे भी खा लिए। इस देश के जेल में कौन लोग हैं जिनको जमानत नहीं मिल रही है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और वो छोड़िए, मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, एकदम कैसे इस देश का सिस्टम काम करता है, वो एकदम शुरू से चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ऐसे ही बताऊंगा। और इस पर बहस जरूरी है। सोचिए, अगर हमारे पास टीवी होता और हर राज्य में 10 रिपोर्टर होते और रोज हम लोग इस पर प्राइम टाइम बहस करते, तो इस देश की चूल्हे हिल जाती, जातिवाद और मनुवाद खत्म हो जाता। उसके बाद भी हम लोग सोशल मीडिया पर हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है कि तमाम नेताओं को हम इस जगह प्लेटफॉर्म पर लाएं और ये खबरें बताएं। इस देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया कभी भी जातिवाद के खिलाफ, इस तरह की गैर बराबरी के खिलाफ, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, स्कूल का मामला हो, चाहे मुर्गा एफआईआर मांगना हो, या दलित पिछड़ों की हत्या का मामला, उस पर कोई डिबेट नहीं करता है। वो दिन भर आपको झूठ मूठ के पॉलिटिकल डिबेट करेगा, या तो वो कांग्रेस के पक्ष में होगा या बीजेपी के पक्ष में होगा, लेकिन कभी भी वो इस तरह के सोशल क्राइम, इस तरह के सामाजिक संरचना पर बात नहीं करता है। मीडिया किसी रेप केस पर तभी बात करेगा जब आरोपी या तो मुसलमान हो या पीड़ित किसी ऊंची जाति का हो या रसूख वाला हो, तभी वो बात करता है। एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसको सुनिए आप। नहीं रखती निवेदन है, नीचे करिए निवेदन आप बोलिए उसी तरीके से पकड़ के सुनिए, ये तरीका नहीं लगता है। इंस्पेक्टर साहब से पूछता हूँ भैया, मैं निवेदन कुछ गलत कहा हूँ? नहीं, आपसे हम कुछ नहीं कह रहे हैं। पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे तो हाथ मत लगाइए। नहीं, हाथ राय साहब, जोगिंदर राय जी। अरे हाथ कहा? अरे मिस्टर जोगिंदर राय जी, शांत रहिए। आप जो पकड़ के बेवजह पहचान रहे हैं जनप्रतिनिधि को, आप धक्का मार रहे हैं। यहाँ पे इतना बड़ा घटना घट गया, उसके बाद आप पकड़ के खींच रहे हैं, पकड़ के हमको और माननीय सांसद जी को भी आप खींच रहे हैं। क्यों किस बात के लिए खींच रहे हैं? पकड़ के खींच रहे हैं डायरेक्ट। मैं खराब हो गया, बात करने की बधाई है। योगेंद्र राय जी है, बात करने की बधाई है। गरीबन के बाजू में हमारे माँ पैसे को काट दिया था, गोली मार दिया, क्या करोगे? तुम्हारे बेटे को चोरा है, मार दिया, क्या चोरा है? मैं खराब हो गया तुम्हारा। ये देखिए, ये एक अधिकारी है, और ये जो पूरा वीडियो है बता रहा हूं आपको, ये 5,000 जो मैं बता रहा हूं, इस देश में रोज यही होता है। मुझे कम से कम सैकड़ों कॉल आते हैं कि मेरी जमीन पर कब्जा हो गया, एफआईआर नहीं हो रहा है, मुझे मारपीट हो गई, एफआईआर नहीं हो रहा है, रेप हो जाते हैं, उसके बाद भी अधिकारी पैसा और मुर्गा मांगते हैं। इसकी वजह जानते क्या है? जाति है। ये जो वीडियो दिखा रहा था, एक निषाद, गोरखपुर में एक निषाद समाज के शख्स की हत्या होती है, जला के मार दिया जाता है। उसकी पत्नी और बेटे को भी गोली मारी जाती है। आरोपी जो है वो जनरल कैटेगरी का है, आरोपी जो है वो जनरल कैटेगरी का है। ये जो थाना प्रभारी है, ये भी जनरल कैटेगरी का है। और जो नेता है, जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व सांसद जेपी निषाद, वो तो पूर्व सांसद है। सोचिए, इस तरह का व्यवस्था इस देश में काम करता है। इस देश में तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, जाति जनगणना नहीं होगी। और उससे भी बड़ी बात, जो कम संख्या में इस सिस्टम में लोग हैं, उनको बराबरी के लिए बोलना पड़ेगा। चाहे आपका एमएलए हो जो शोषित वंचित समाज से हैं,
इस देश में 90% संसाधनों पर जाति विशेष के लोगों का कब्जा है, जिनकी संख्या लगभग 10% है जनरल कैटेगरी के लोग, चाहे चपरासी हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, सीएम हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, थाना में एसएचओ हो, एसपी हो, डीएम हो, और ये होता रहेगा। और सबसे ज्यादा, मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान तो नया निशाना है, और मुसलमानों के साथ भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमानों की भी संख्या इस सिस्टम में उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की संख्या उससे भी कम है। और सोचिए, सिर्फ हिंदू हो जाने से आपका काम नहीं होगा। इस देश की जो जातिवादी मनुवादी जो सोच है, व्यवस्था है, जब वो मुस्लिम और हिंदू में लड़ाई होगी तो हो सकता है कि वो हिंदू पक्ष देख ले, बस शर्त इतनी है कि मुस्लिम के पास पैसा ना हो। और दूसरा, जब हिंदू हिंदू में लड़ाई होगी या हिंदू हिंदू में अत्याचार होगा तो वो जाति देखेगा और उसके हिसाब से वो तमाम कार्रवाई करेगा। इस देश के जेलों में 90% महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है, डीवाई चंद्रचूड़, इस देश के जेलों में 90% एससी एसटी ओबीसी के लोग झूठ के खीरा चोरी के आरोप में बंद हैं। और इस देश में हीरा चोरी के आरोपी हैं आप। अगर आपका जाति का कनेक्शन है तो आप आजाद घूम सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि इस देश में जब तक डायवर्सिटी को लागू नहीं किया जाएगा, संविधान लागू नहीं होगा, तब तक इस देश के 90% लोगों को न तो कोर्ट से न्याय मिलेगा, जब तक कोलिजियम सिस्टम नहीं खत्म होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जजेज नहीं होंगे, ताकि लोअर कोर्ट के जजों को डर रहे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है। अब जाकर थोड़ा सा एससी एसटी ओबीसी के इक्का दुक्का जज लोअर कोर्ट में आने लगे हैं, उनके वकील नहीं हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक नहीं है। 75 साल में होना तो यह चाहिए था कि जाति के हिसाब से तमाम पदों पर लोगों की रिक्तियां होती। अगर हर थाने में हर कम्युनिटी के लोग रहेंगे तो किसी भी कम्युनिटी के साथ अन्याय नहीं होगा, वहां जस्टिस होगा और जो आरोपी होगा, जो गलत करेगा, उसके साथ न्याय मिलेगा। अगर इस किसी थाने में कोई एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा और उस पर अत्याचार होगा तो उसके लोग भी वहां रहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, इसका एफआईआर दर्ज हो, इसको न्याय मिले। लेकिन सोचिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जाति जनगणना देश को सबसे बेहतर बनाने का विकल्प है। और दूसरा, संविधान को लागू करना पड़ेगा, रिजर्वेशन लागू करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का जो पढ़ा लिखा एससी एसटी ओबीसी शोषित वंचित समाज है, अगर आप अब भी नहीं बोल रहे हैं सोशल मीडिया के दौर में, जब टीवी अखबार आपको मौका नहीं देता था, क्योंकि उसमें जातिवाद का सबसे अंतिम किला टीवी अखबार है, वो आपको कभी मौका नहीं देता था, ना आगे देगा। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है। मैं फिर कह रहा हूं, अब जातिवाद गांवों में नहीं है, अब जातिवाद की लड़ाई शहरों में है। और आप अगर पुश्तैनी पेशा कर रहे हैं, तो कोई सब्जी आप बेच रहे हैं तो कोई जाके आपको गाली दे सकता है, 2 थप्पड़ मार देगा, कम पैसा देगा। आप ड्राइवर हैं तो नौकरी से निकाल देगा। लेकिन आप समझिए, आपके बच्चों को, नस्लों को, जो स्कूल कॉलेज, मीडिया में जातिवाद है, जुडिशियरी में जातिवाद है, ब्यूरोक्रेसी में जातिवाद है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद है, और सब जगह। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे जनरल की सीटें भर दी गई और ओबीसी को एनएफएस कर दिया गया, नॉट फाउंड सुटेबल। और उसकी वजह यह है कि जो पढ़ा लिखा एससी एसटी ओबीसी है, जो थोड़ा बहुत सिस्टम में आया है, या तो वो बहुत डरपोक है, बहुत लाचार है और बेबस। और मैं फिर कह रहा हूं, डर सिर्फ एक मानसिक दशा है। आप कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, आपको आना है बाबा साहेब। सोचिए, क्या बाबा साहेब का नाम खत्म हो गया, परिवार खत्म हो गया? उन्होंने तमाम संघर्ष किए क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत हो गए थे और डर से ऊपर निकल गए थे। बाबा साहेब ने अगर समाज की लड़ाई नहीं लड़ी होती और उनके 5 बच्चे भी जिंदा होते, तो भी वो इतना, दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों अनुयायी और बच्चे ना होते। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज स्थिति बदल गई है, आज सोशल मीडिया है। अगर आप किसी भी गैर बराबरी के खिलाफ लड़ेंगे और बोलेंगे
तो समाज आपके साथ खड़ा होगा, देश आपके साथ खड़ा होगा, और आज तो संविधान भी है। इसलिए मैं इस देश के तमाम पढ़े लिखे शोषित वंचित समाज के अधिकारी कर्मचारी से बोल रहा हूं, आप में वो ताकत है, सलाहियत है। आप गैर बराबरी के खिलाफ, असंवैधानिक व्यवस्था काम के खिलाफ लिखिए, पढ़िए और बोलिए। सोचिए, एक सवर्ण सीएजी विनोद राय ने कांग्रेस की लंका लगा दी और एक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री को बदनाम किया और सरकार गिर गई। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि आप सिस्टम में हैं और आप बच जाएंगे तो आप गफलत में हैं। जातिवाद, मनुवाद जो है उन्हीं लोगों से नफरत करता है जो अपने पुश्तैनी काम को छोड़कर, मजदूरी छोड़कर सिस्टम का हिस्सा बने हैं। जाति नहीं जाती है, जातिवाद आपका पीछा करेगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप समूह में आवाज उठाइए इस तरह के गैर बराबरी का, क्योंकि बाबा साहब का वोट का अधिकार है और आपको उस अधिकार की वजह से मान सम्मान मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक शंभू नहीं, एक नेशनल दस्तक नहीं, हर आदमी को इस तरह के गैर बराबरी के खिलाफ, मुझे जो भी कॉल्स आते हैं मैं उनको कहता हूं कि आप ट्विटर पर जाइए, लिखिए, फेसबुक पर जाइए, लिखिए, टैग कीजिए हमें। हमारे पास जितना सीमित संसाधन है, मैं जितना दिन भर में बोल सकता हूं, कोशिश करता हूं कि इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ आप लोगों को अवगत कराऊं। पत्रकार का यही काम होता है। सोचिए, अगर आज एक चैनल होता हमारे पास और जिस पीड़ित परिवार से मुर्गा और 5,000 रुपए मांगे गए हैं, वो आरोपी जेलों के पीछे होता। जिस बैंक अधिकारी ने मुर्गे खा लिए, लोन नहीं दिया, वो जेल के पीछे होता। जिस शख्स ने निषाद समाज को गोली मारी, वो जेल के पीछे। किसी भी के साथ अगर गरीब, और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC के लोगों को समझना पड़ेगा कि गांव का जातिवाद और पावर सेंटर्स के जातिवाद में अंतर है। SC ST OBC के साथ जो पढ़ा लिखा SC ST OBC है, उसके साथ शहरों में जातिवाद हो रहा है, उसकी नौकरियां जा रही है, और जो गरीब SC ST OBC है उसके साथ गांव में जातिवाद हो रहा है और वो आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए इस तरह के तमाम गैर बराबरी के खिलाफ आप लिखिए, पढ़िए, बोलिए संवैधानिक दायरे में रहकर, और किसी की परवाह मत कीजिए। दुनिया में कोई परमानेंट जीने नहीं आया है। आप अपने जीते जी कितनी लंबी लड़ाई लड़के जाएंगे, आप इसीलिए याद किए जाएंगे। बाबा साहब ने कहा है, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। आप सोचिएगा जरूर। मेरे जैसा एक अदना आदमी जो गांव के गरीब परिवार में पैदा हुआ, पेशे से पत्रकार था, आज उसको लगभग इस देश के 25 से 50 करोड़ लोग जानते हैं। इससे बड़ा जीवन में और क्या चाहिए। और मैं क्या कर रहा हूं, समाज के संवैधानिक अधिकारों की आवाज उठा रहा हूं। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अब किसी टीवी अखबार की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर तमाम गैर बराबरी के खिलाफ लिखिए, पढ़िए, बोलिए। आपकी आवाज कोई नहीं दबा सकता है। शुक्रिया आप सब लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।